तो एक लाइन में राहुल गांधी के बारे में आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, कांग्रेस में बहुत अच्छे और समझदार लीडर भी हैं। कांग्रेस पार्टी को उनको मौका देना चाहिए। तो ये बात सोनिया गांधी जी को समझनी चाहिए कि वो नहीं कर पा रहे हैं, वो लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है, उससे कांग्रेस खत्म हो रही है। बीजेपी की लगातार जीत की असली वजह आप क्या मानते हैं? काम, मोदी जी का काम। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में हूँ और मेरे आसपास का आप मंजर देख रहे हैं। ये एक प्रदर्शनी है जो पीएम मोदी के जीवन पर लगी हुई है और इस पूरे पखवाड़े को उनके यौम पैदाइश के बाद को मनाने के लिए बीजेपी ने बाकायदा सेवा पखवाड़ा के तौर पर अनाउंस किया। तो ऐसे बहुत सारे काम बीजेपी कर रही है, उसी में एक चीज़ उनके जीवन पर एक आधारित एक प्रदर्शनी का एहतमाम भी किया गया। यहाँ पर कनॉट प्लेस के जो सेंट्रल पार्क है उसमें, जिसमें उनके 11 साल के कार्यकाल को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। चाय बेचते हुए उसके बाद वो पीएम बनने तक की कहानी बताई जाती है। यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे इस के जो इंचार्ज हैं इस प्रदर्शनी के, उनसे डॉक्टर विनोद बचेती साहब से मुलाकात कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे से वो क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, देश के युवाओं को, देश के लोगों को। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या रहा इसका रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी का एक ही है कि भाई मेरे जन्मदिन को आप लोग सेवा के कार्यों में आप करें। जी, मतलब ब्लड डोनेशन हो गया, मेडिकल कैंप्स हो गए और जो भी सेवा करते हैं, सेवा भाव, स्वच्छता अभियान हो गया, इन चीज़ों में। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एग्जीबिशन 17 तारीख को इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने इसका उद्घाटन किया। और रोज सवेरे 9 से लेकर रात को 9 बजे तक देखते हैं लोग आना जाना सब हैं। मोदी जी के जीवन के संघर्ष के ऊपर ये प्रदर्शनी है। उनके जीवन की जो उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किए, उन्होंने जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान से लेकर के उन्होंने जिस तरह के अनेकों जब कार्य किए, उन सब कार्यों की चर्चा है। वो पूरी प्रदर्शनी में आप देखेंगे, हर चीज़ की उनकी जानकारियाँ इसमें है। और बहुत कुछ मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी इस प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता ली, उनके मतलब उनके संघर्ष, उन्होंने क्या क्या योजनाएं हैं, देश में क्या क्या चीज़ें हुई। मतलब वो एक भाजपा के कार्यकर्ता को भी मतलब बहुत सारी चीज़ें इस प्रदर्शनी में नया देखने को और नया सुनने को मिला। पीएम मोदी के जीवन का से क्या एक तरह से मार्गदर्शन मिला है? देखिए, स्वाभाविक है, मोदी जी देखिए 11 साल से देश के प्रधानमंत्री है और जिस तरह आप भी देखते हैं आपके चैनलों के माध्यम से है कि 365 दिन में हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि मैं 2 दिन के लिए कहीं छुट्टी पे जाऊंगा, मेरे परिवार में शादी है और ये चीज़ें हैं। और संघर्ष उन्होंने हमेशा हर नए आयाम को उन्होंने एक नया रूप देने का प्रयास किया। पीएम मोदी के कार्यकाल को पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। ये तो क्या अचीवमेंट आप देश को, दुनिया को बताते हैं? देखिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता को मोदी से ये है कि वो निरंतर चल रहे हैं। आज जिस रोज उनका कुछ न कुछ जब भी वो आते हैं, मतलब उनका जब भी हम उनको सुनने का मौका मिलता है तो एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमें नई चीजें हम मतलब मिलने मिलता है। बीजेपी की लगातार जीत की असली वजह आप क्या मानते हैं? काम, मोदी जी का काम। अपोजिशन नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल को ये समझता है कि बहुत ज़्यादा बातें कही गई हैं, अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन डिलीवरी उस लेवल पर नहीं कर पाए हैं मोदी जी। आप इसमें क्या मानते हैं? देखिए, आप कांग्रेस का कार्यकाल की अगर आप बात करें तो उसमें अगर घोटालों को आप करें तो बच्चा भी गिन लेगा। 2G 3G कोला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला पे घोटाला। आप इस 11 साल में मैं आपसे पूछ देखा, आप बहुत वरिष्ठ आप पत्रकार हैं, आप पूछे कि 11 साल में कोई एक घोटाला बता दीजिए कि ये इस मंत्री ने इस घोटाला किया हो। तो एक लाइन में राहुल गांधी के बारे में आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, कांग्रेस में बहुत अच्छे और समझदार लीडर भी हैं। कांग्रेस पार्टी को उनको मौका देना चाहिए। देखिए, जैसे आप पत्रकारिता क्षेत्र में आप ये सोचे मेरा भाई भी पत्रकार बन जाए, तो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात सोनिया गांधी जी को समझनी चाहिए कि वो नहीं कर पा रहे हैं, वो लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है, उससे कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस धीमे धीमे कांग्रेस में बिखरा हुआ है। जो कांग्रेस के जो काबिल लोग हैं वो छोड़ के मतलब वो जा रहे हैं। देखिए, भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो अब आज उनको लगता है कि यहाँ भविष्य नहीं है। ठीक है, कब तक आप ये करेंगे? यानी आपको लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी या गांधी परिवार से अलग हट के कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए, आप ये कहना चाहिए? करना चाहिए। मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राहुल गांधी जी को इस पार्टी ने इतना मौका दे दिया, अब बार बार बहुत ही अहम बातें की आपने और हमने आपसे बात की इस प्रदर्शनी के बारे में,
बात की नरेंद्र मोदी जी के पूरे जीवन काल पर, इनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। इसके अलावा हमने अपोजिशन के हिस्से का भी सवाल आपसे किया और ये जानना चाहा कि इस वक्त कांग्रेस, ख़ास तौर से उनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनका जो नेतृत्व है कांग्रेस के लिए और अपोजिशन के लिए किस तरह का है और वो इस पर क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।